नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। जो सरकार ने जितनी अपने को सूचनाएं दी हुई हैं उनका पालन कर रहे होंगे, क्योंकि आप यदि देखेंगे अभी ये लॉकडाउन 4 समाप्ति की ओर आ रहा है, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ केवल एक ही है कि सारे लोग सरकार की सूचनाओं को, जो मेडिकल सूचनाएं हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। वो आज भी मैं अपने यहाँ पर भी देखता हूँ, लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी कहाँ कहाँ तक देखेगी। ये जिम्मेदारी से काम करना ये अपना कर्तव्य है। अपनी स्वयं की जान अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इन सूचनाओं का पालन करना होगा। मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या करें, लोगों ने फिर से बाहर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया है। 4 गाड़ियां हैं रोड के ऊपर, लेकिन उसमें भी किसी के पास पेशेंस नहीं है। ये अच्छी चीजें नहीं है। ये एक प्रगतिशील और सुसंस्कृत समाज का दर्शन नहीं है। सरकार के खिलाफ आपको जो कहना है उसके मंच अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो ना करें। एक सकारात्मक तरीके से समाज की भलाई के लिए सरकार के किसी एक नियोजन के ऊपर टीका करना, ये ठीक है, हर किसी का अधिकार है। लेकिन केवल उतना ही करते रहना और जो कहा गया है उसका पालन नहीं करना, ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं फिर से एक बार मेरी ऑनलाइन फैमिली को अनुरोध करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी सूचनाएं दी जा रही हैं उनका पालन कीजिए। हम सब के परिवार हैं, माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, इन सब को आपकी आवश्यकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये समय है संकल्प करने का। तो संकल्प जो हमने किया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि संयम और संकल्प का समय है। संकल्प तो किया, पता नहीं किस चीज का संकल्प किया। ये आज स्वाध्याय करने का मैंने जो कहा था, ये भी समय है। तो स्वाध्याय क्या आपने किया? कहां मैं गलत था? अपने दोष दिखाई दिए? अगर दिखाई दिए तो उन दोषों का निवारण करने के लिए, अपने स्वभाव से उन दोषों को हटाने के लिए क्या हमने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, कोई कॉन्शियस एफर्ट किया? ये सब स्वाध्याय करने का समय अब आ गया है, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि 31 को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसका एक इतिहास ये दिखाता है कि लॉकडाउन के बाद जब सारे लोग बाहर निकले, उसके बाद संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई और मरने वालों की संख्या चौगुनी हो गई, क्योंकि एकदम से लोग बाहर जा रहे हैं और किसी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि अभी खत्म हो गया। जी नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जो संक्रमित है वो आज अगर बाहर घूम रहा है तो आज भी वो कोरोना का संक्रमण आपको देगा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसका टीका नहीं आता, वैक्सीन नहीं आता और पूर्ण रूप से 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता, पूरे विश्व में जितने हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ लोग हैं, उन सबको वैक्सीन नहीं लग जाता और कोरोना पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम सेफ नहीं हैं, ये मान के चलिए। इसलिए इन सब चीजों का आपको पालन करना है। जितनी चीजें बोली गई हैं, एक ही आदमी घर से जाएगा, राशन लाएगा, एक ही थैले में राशन आएगा। सोसाइटीज ने जो किया हुआ है, नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन निरंतर करना होगा अगले 6, 8, 10 महीने तक, जब तक कोरोना नष्ट नहीं होता। अभी 4 गाड़ियों से अगर पै पै पू पू शुरू कर दिया तो
कहां भाई, कहां कहां जाना चाहते हो, कितनी जल्दी में जाना चाहते हो? इसका अर्थ ही यह है कि समाज में अभी भी ऐसे घटक हैं जो अशांत हैं। आप सुनाई दे रहा है? आपको हॉर्न सुनाई दे रहा है? दे रहा है सुनाई? जबकि मैं रोड के अंदर हूं, रोड के ऊपर आज भी पै पै पू। देखिए, धीरज नहीं है, क्योंकि यहां पर शांति नहीं है। यहां शांति नहीं है क्योंकि यहां शांति लाने का प्रयास ही नहीं किया, शांति से प्रेम करना ही नहीं सीखा। यह कीजिए, हमको एक बेहतर इंसान बनना है लॉकडाउन के बाद, और बेहतर समाज, हमको पूरे विश्व को दिखाना है कि हम एक बेहतर समाज बनने के काबिल हैं। हम एक बेहतर समाज हैं। सरकार ने इतना रामायण, महाभारत, कृष्णा, विष्णु पुराण, इतना सब लाकर दे दिया। इस सब से भी अगर हम ना सीखें तो फिर काल की अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। और काल की अवतार तो आ ही रहा है। सुनामी आती है, समुद्र की सतह ऊपर जाती है, भूकंप आते हैं, टाइफून आते हैं, आंधियां चलती हैं, आग लगती है जंगलों में, है ना? यह सब काल की अवतार का रूप है। और इसमें फिर हम मनुष्य समाज खत्म हो जाएगा, हम यदि ना समझें। करबद्ध निवेदन।